अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैं एक 8 ऐसे पॉइंट लेके आया हूं जो आपको हेल्प करेंगे आपने जब यूएस इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में जाना है। और इसके हवाले से मुझे काफी मैसेजेस भी आते थे, तो मैंने इसके ऊपर जो है ये एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की कि मैं कुछ 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको डिटेल से बताऊंगा जब भी आपने एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाना है, जिसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हो। और वीडियो आपने प्लीज एंड तक देखनी है ताकि आपको ये प्रॉपर समझ आए और कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए, ताकि आपको इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू जाने के लिए कोई इशू ना आए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 जो मैं लेके आया हूं ये है DS-160 फॉर्म अपडेट। जी हां, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो एप्लीकेशन बना के उन्होंने सबमिट कर दी होती हैं और ये नॉर्मल है, हर एक को इसके बारे लाइक आइडिया नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जब भी आपने एम्बेसी जाना है, अक्सर आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं हुई होती। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने एम्बेसी में जाने से पहले, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 2-3 दिन पहले अपनी एप्लीकेशन को सिस्टम में चेक करना है क्या ये प्रॉपर्ली अपडेट है या नहीं। अगर नहीं तो आप इसको अपडेट कर लें। अगर आपको नहीं आता अपडेट करना, आप इंटरनेट में, यूट्यूब में इसके बहुत से ट्यूटोरियल हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। या आप ऑलरेडी अपना केस किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं या किसी से भी करवा रहे हैं, उसकी नॉलेज में ये बात लाएं कि क्या आपने मेरी एप्लीकेशन अपडेट कर दी है। इसको मेक श्योर आपने कंफर्म करके जाना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, आपने इंटरव्यू देने से जाने से पहले आपको ने मेक श्योर करना है कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके पास है या नहीं। क्यों, इस तरह के बहुत से सिचुएशंस हुई हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ ही, मेरे फॉलोअर्स के साथ मुझे मैसेजेस भी आए कि सर वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास नहीं था। तो एक D-160 फॉर्म की कंफर्मेशन पेज होता है, एक कुछ कंट्रीज में आपसे अपॉइंटमेंट लेटर भी मांगते हैं जो कि आपको ऑनलाइन सिस्टम में ही मिल जाता है। अगेन, आप उसको चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे भी जाके। ईमेल्स में आपने बड़ा ध्यान से रहना है कि आपको कोई एम्बेसी की तरफ से ईमेल आ रही है, आपके कंसल्टेंट हैं उनसे आप बोलें कि जी मेरा अपॉइंटमेंट लेटर जो है ये किधर है। ये चीजें आपने प्लीज अप टू डेट करके जाना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इंटरव्यू के लिए जाएं। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इंटरव्यू की जो डेट्स हैं कितनी लॉन्ग जा रही हैं। साल भी लग रहा है, 6 महीने भी लग रहे हैं, 1.5 साल भी लग रहा है। तो आप जब साल 1.5 साल के बाद जाएं, आपके पास चीजें पूरी ना हो तो इट्स वेरी पेनफुल। और डेफिनेटली आप उस टाइम बड़े पैनिक होते हैं, ऑलरेडी बड़े एक आपके ऊपर प्रेशर होता है इंटरव्यू का। तो मजीद आप परेशानी से बचने के लिए आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास हो। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 मैं लेके आया हूं स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए या जो काम करते हैं उनके लिए। अगर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेक श्योर करना है कि एनरोलमेंट लेटर उनके पास है या नहीं। जी हां, प्लीज आपने इस चीज में बहुत केयरफुल रहना है। कुछ ऐसे मुझे स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस आए थे कि वो एनरोलमेंट लेटर ही नहीं लेके गए और जब फिर आप एम्बेसी में जाते हैं वो आपको उस टाइम इग्नोर कर देते हैं और मोस्ट प्रोबेबली फिर आपसे ये भी रीजन बन जाते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो आपको रिजेक्शन के चांस भी बन जाते हैं। इसी तरह जो एम्प्लॉयड है उसके पास उसकी पे स्लिप्स होनी चाहिए, उसके पास उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट लेटर में मैं आपको बताता चलूं, आपकी सैलरी सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं, आपके लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाते हैं। जिस सूरत में हो, आपके बैंक में जो सैलरी ट्रांसफर होती है उसको पे स्लिप हम कहते हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। तो ये आपके पास जो चीजें हैं ये मुकम्मल आपने लेके जानी है। अगेन मैं बताता चलूं कि लोग मुझे कहते हैं जी वो मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मेरा वीजा लग गया। मैं इस चीज को नहीं मानता। 100 में से या 1000 में से एक आधे का हो जाता होगा, उसकी गुड लक है। लेकिन ये चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज ना हो, आप अब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आपने उसको प्रूफ तो देना है ना। अब उसको तो नहीं पता या ख्वाब तो नहीं आएगी कि आप क्या जॉब कर रहे हैं। आपके जब वो देखे या ना देखे डॉक्यूमेंट आपने उसके सामने रखने हैं। अच्छा दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, आपकी होटल और टिकट की रिजर्वेशन। जी हां, मैं इस वर्ड को बहुत क्लियरली दोबारा से बोल रहा हूं, रिजर्वेशन। और आज भी मुझे इसके ऊपर काफी मैसेजेस आए हुए थे, जी जब अगर वीजा ना मिला तो मेरी टिकट लेने का फायदा। मैंने आपको कभी कंफर्मेशन नहीं बोला, हमेशा मैं रिजर्वेशन बोलता हूं। और कोशिश आपने करनी है जो होटल रिजर्वेशन करें आप अपने बैंक कार्ड से करें ताकि उसके ऊपर नाम आए। जी हां, इस तरह भी हुआ है, काफी लोग हैं अपने दोस्त से वो करवा दी, किसी से करवा दी, एजेंट के थ्रू करवा दी। आप करवाएं लेकिन मेक श्योर रहें कि जो होटल आप रिजर्वेशन करवाते हैं उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए है। इसी तरह आपने अपने साथ एयर टिकट की कंफर्मेशन नहीं, रिजर्वेशन। अगेन मैंने इसलिए दोबारा
क्लियरली बोल दिया कि कोई वो मिसकंसेप्शन या कोई डाउट ना रह जाए। आपने रिजर्वेशन अपने साथ रखनी है और आपने बातों के हिसाब से इंटरव्यूअर के सामने पेश कर देनी है। वो मांगे या ना मांगे दैट्स डिफरेंट, बट आपने अपनी साइड से हर डॉक्यूमेंट, हर चीज को ओके करके लेके जाना है। अच्छा दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 में लेके आया हूं। आपने अपना BRP, जिसको बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, या आपने ई वीजा, ये उन लोगों के लिए है जैसे कोई किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट से अपना अप्लाई किया था, तो मैं अपनी वीजा की कॉपी, जिसको ई वीजा कह लें या उसको BRP भी कई कंट्रीज में कहा जाता है, बेसिकली उसमें आपका डिटेल होती है कि ये फलानी कंट्री में ये बंदा इधर अगर यहाँ का रेजिडेंस है, ये इसकी डिटेल्स हैं, ये इसका प्रूफ है, ये रेजिडेंसी का। तो आपने अपना BRP और ई वीजा, इसकी आपने कॉपी, अगेन मैं आपको बताता चलूं, कलर कॉपी, ब्लैक एंड व्हाइट कोई कॉपी नहीं लेके जानी। आपने जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसकी कलर कॉपी अपने साथ रखनी है, चाहे उधर से किसी से आप डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं या आप इधर से अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करके लेके जा रहे हैं। आपने मेरी बात जहन में रखनी है कि आपने हर चीज की कलर कॉपी रखनी है। ये भी हो चुका है, एक मेरे सब्सक्राइबर थे जी, उनकी वीजा रिजेक्शन का कॉज ये था कि जी उनके पास जितने डॉक्यूमेंट थे वो किसी एजेंट के थ्रू उन्होंने करवाए। उसने बोला हाँ यार कोई मसला नहीं, तुम ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता। इस बेस के ऊपर वो भाई ने, अल्लाह के बंदे ने, अब उसकी तो मैं मिस्टेक नहीं कहूंगा, एक तरह से कहूंगा भी, आपको इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप आज की साहब दौर में बैठे हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज कहाँ चलती हैं। तो वो उस अल्लाह के बंदा ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज ले गया, एम्बेसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल आपकी बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी सर्टिफिकेट है, वो समझ आती है, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट है, इट्स ओके। लेकिन आपकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक कार्ड्स की कॉपी, आपकी और किसी चीज की कलरफुल जो कॉपी, आप डेफिनेटली कलर लेके जाएं, आप ब्लैक नहीं लेके जाएं। तो ये आपने ख्याल रखना है, आपने जो है कलर कॉपीज अपने साथ हमेशा रखनी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कई लोगों का मानना है नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि सर कितनी बैंक स्टेटमेंट हो, वो एक डिफरेंट डिबेट है। उसके ऊपर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी हर वीडियोस में। दोबारा फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने की अपने साथ रखनी है। कई कंट्रीज में आपसे 3 मंथ की मांगते हैं। अगेन अगर मैं गल्फ की बात करूं, हमसे वहां 3 मंथ की बैंक स्टेट ली जाती है। किसी भी एम्बेसी में हम जब वीजा अप्लाई करते हैं तो मुझसे आज तक कभी 6 मंथ की स्टेटमेंट नहीं मांगी। लेकिन अगर मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन कंट्रीज की बात करूं, वहां 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चलती है। तो आपने अपने साथ कोशिश करनी है, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, फॉर द सेफ साइड आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपने हाथ में रखें। अगेन आपसे वो पूछे ना पूछे, बातों के हिसाब से जहां आपको लगे यहां मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछेगा, मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि आप अपना ट्रिप कैसे अफोर्ड करेंगे, तो आपने फौरी अपनी बैंक स्टेटमेंट सामने रखनी है। मेरे पास इतने फंड्स हैं कि अपना ट्रैवल अफोर्ड कर सकता हूं, या बनता है आपका बैंक स्टेटमेंट उनके सामने रखना। अगेन वो नहीं देखता, बट उनकी नजर बहुत तेज होती है। आपको लगता है उसने डॉक्यूमेंट नहीं पकड़े, ना पकड़ के भी वो डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं और उन हर चीज उनके सामने क्लियर अप टू डेट होती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो पॉइंट नंबर 6 दोस्तों ये था कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अपने साथ लेके जानी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में लेके आया हूं, आपने यूएस साइज फोटो। यूएस की जो अपनी एक रिक्वायरमेंट है, हर कंट्री की अलग है। अगेन मैं बता के थक गया हूं, लोग बात को प्रॉपरली, वीडियोस को नहीं सुनते, फिर उनके गलतियां करते हैं। एक भाई थे वो छोटी फोटो ले गए, तो छोटी फोटो नहीं, उनकी वेबसाइट पे, मैं भी हमेशा अपनी वीडियो में जब फोटो का जिक्र करता हूं, मैं उसमें डायमेंशन शो कर देता हूं। आप मुझे भी छोड़ें, आप गूगल में जाके लिख लें, यूएस की वेबसाइट में जाके लिख लें, उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि किस कलर बैकग्राउंड में कौन सी फोटो किस साइज की चाहिए। या किसी जो पढ़ा लिखा जो स्टूडियो वाले हैं उनको भी पता है, आप उनको बताएं मुझे यूएस के लिए चाहिए, तो वो प्रॉपर आपको बताते हैं। और इसमें मैं बताता चलूं, व्हाइट या ग्रे बैकग्राउंड बस। एक दोस्त से वो मुझे बता रहे थे यार, वो मैं बिलू हंस रहे थे, तो आई डोंट फील फनी, मुझे ये चीज फनी नहीं लगी कि यार आप इतने बड़े वीजे के लिए जा रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप रिजेक्ट ही करवा के आओगे ना। तो वो जनाब ब्लू बैकग्राउंड में फोटो ले गए, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, जिसकी वजह से उनको डिले हो गया और काफी इश्यूज बने, वीजा नहीं दिया, अगेन अप्लाई किया, फिर मिला। तो ये छोटी छोटे पॉइंट्स मेरे जो बनाने का मकसद था, वीडियो आप लोगों के लिए लाने का मकसद था कि आपको बताऊं कि छोटी सी गलती से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने जो अपनी फोटो है, डायमेंशन एक बार कंफर्म करना है गूगल में या कहीं से भी वेबसाइट से, और ये व्हाइट या ग्रे बैकग्राउंड के अलावा कोई बैकग्राउंड आपने नहीं रखनी।
और फोटो कोशिश करें 1 से 2 अपने हाथ में रखें, अगर वो मांगे उनको दे दें, नहीं मांगते अपने पास ही रहने दें, चाहे आपको वीजा मिले या ना मिले। अक्सर वीजा इशू हो भी जाता है, वीजा ग्रांट भी हो जाता है, लेकिन वो फोटो नहीं लेते क्योंकि वो ऑलरेडी कैमरे से आपकी फोटोज ले चुके होते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 8 में लेके आया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर एक मैं छोटी सी आपको स्टोरी भी सुना दूंगा, बड़ी मजेदार। 8 पॉइंट जो मैं लेके आया हूं, आपका पासपोर्ट। जी हाँ, आपने अपना पासपोर्ट का बहुत ख्याल रखना है। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका इंटरव्यू था, उन्होंने बड़ी अर्जेंट सी इंटरव्यू की डेट ली। वो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वो लाहौर से को 400 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद था उनका इंटरव्यू था। तो दोस्तों वो जब चले गए एट द डे मॉर्निंग, जब वो उठे इंटरव्यू के लिए जाने लगे, तो वो घर वालों को कह रहे हैं यार वो डॉक्यूमेंट पकड़ा दो। तो घर वालों ने बोला जी पासपोर्ट तो आया ही नहीं, किधर गया पासपोर्ट, कहाँ है पासपोर्ट, वो लाहौर भूल गए। तो दोस्तों अब आप खुद देखें कि आप इतनी दूर एक तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप अपना पासपोर्ट ही नहीं लेके गए। तो आपने ये मेक श्योर करना है घर से निकलने से पहले, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको पॉइंट 1 से पॉइंट 8 तक, ये इसीलिए बताए हैं कि जब आपने घर से निकलना है आपने मेक श्योर करना है फोटो और पासपोर्ट ये चीजें आपके पास हैं तो आप जाएं, अदरवाइज आप केयरफुल रहें, आप ये नुकसान उठा सकते हैं। और फिर अगेन मैं आपको बताता चलूं, जो आपका पासपोर्ट है मोर देन 6 मंथ होना चाहिए। एक लॉ है, अब इंटरनेशनल लॉ बन चुका है, आपका पासपोर्ट इससे ज्यादा होना चाहिए। लोग वीजे अप्लाई कर देते हैं। अपनी किसी वीडियो में मैंने आज तक कभी किसी का नाम लेके बात नहीं की, लेकिन मैं बता इसलिए देता हूं कि कल को आप ये गलती ना करें। एक भाई थे, उन्होंने वीजा अप्लाई कर दिया, अपॉइंटमेंट मिली उन्हें 7-8 महीने की, तो जनाब उनका जो पासपोर्ट था वो नियर बाय एक्सपायरी था, 2.5 महीने रह गए पासपोर्ट एक्सपायर होने में। तो जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए गए तो पीछे 15 दिन थे और वो रिलैक्स जा रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मिलना है तो इसी के ऊपर वीजा मिल जाएगा। उन्होंने इस बेस के ऊपर वीजा नहीं दिया, उन्होंने बोला नो, गो एंड रिन्यू योर पासपोर्ट एंड अप्लाई दोबारा करो, आप हम इसके ऊपर वीजा अगर देना भी है तो हम नहीं देंगे। तो आपने मेक श्योर करना है ये चीजें डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर हो, फिर आप इंटरव्यू के लिए घर से निकलें। अच्छा दोस्तों, आखिर में मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कह लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें या टिप्स कह लें, आपके लिए जो लेके आया हूं दोस्तों, आप लोगों ने ख्याल रखना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं उस दिन बी फ्रेश, घर से निकलने से पहले फ्रेश होके जाएं, अब शावर ले लें बेटर है। आप गुड लुक दिखने चाहिए, आप प्रॉपर जो है, कोई अगर दाढ़ी रखते हैं, खत हुआ हो, शेव है तो क्लीन शेव करें, वैसे भी आपको साफ सुथरा रहना चाहिए। और आपकी जो ड्रेसिंग है बड़ी डिसेंट हो। अगर आप ड्रेसिंग स्टूडेंट है तो जो स्टूडेंट की एक ड्रेसिंग जिसको कैजुअल जिसे कहते हैं, लाइक टी शर्ट और अच्छे से ड्रेस पैंट पहन लें, शूज पहन लें। जॉब करने वाला है तो वो अपने हिसाब से जैसे ऑफिस में ड्रेसिंग करते हैं, कोई कैजुअल कोई लैंडलॉर्ड है तो वो जीन्स या आप शलवार कमीज भी पहनते हैं। आपकी जो अपना ड्रेस है आप उसमें जाएं। अब मैं दुबई में जब इंटरव्यू के लिए मैं गया था, उधर जो अरब कंट्रीज के उन्होंने कंदूरे पहने होते थे, तो दैट्स फाइन, आप अपनी नेशनल ड्रेसिंग में जाएं, अच्छे गुड लुक लगें तो अलाउ है, ऐसी कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। और जो जरूरी बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि लैंग्वेज का आपने बहुत अच्छा ख्याल रखना है। आपकी जो लैंग्वेज है बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी, अपने वर्ड्स की जो मुंह से अदायगी करनी है, बड़े अच्छे मुख्तसर, ना ज्यादा कोई ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत है, कोई लंबी बात करने की जरूरत है, ना ज्यादा छोटी, मुख्तसर से जो सवाल हो उसका बड़े प्यारे तरीके से जवाब दें। तो इंटरव्यू जाने से पहले प्रॉपर उसकी तैयारी करके जाएं। जी हाँ बिल्कुल। देखें फॉर एग्जांपल हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हम पहले प्रिपेयर करते हैं ना अपने आप को, यार मुझसे ये सवाल हो सकता है मेरी जॉब के हवाले से, मैं क्या, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, आप माइंड पे रिलैक्स होके बैठें, थोड़ी सी तैयारी करें, यूट्यूब में वीडियोस हैं उसकी प्रिपरेशन करें, किसी से आप हेल्प ले लें, ऐसी कोई बात नहीं है, तो प्रॉपर उसकी तैयारी करें इंटरव्यू की। एक आधा डॉक्यूमेंट अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपकी जब वो पर्सनालिटी, आपकी गुड लुकिंग, आपका स्टाइल देख के वो वीजा दे देते हैं, वो इन चीजों को बहुत देखते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू देखने के लिए और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक में भी फॉलो करें, और अगर आप मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं मुझे मैसेज कीजिएगा। और इंशाल्लाह दोस्तों हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।